यूपी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, ब्राउन यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पर उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और कहा है कि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। महाराष्ट्र चुनाव का उन्होंने हवाला दिया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह संशय पैदा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय को कि राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं। ऐसी आख्या भारत सरकार से उन्होंने मांगी है। माननीय उच्च न्यायालय का संदेह, हर भारतवासियों का संदेह है कि राहुल गांधी जी वाकई भारतवासी हैं या नहीं, भारतीय हैं कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी जब भी भारत के बाहर, भारत की पावन भूमि से बाहर किसी देश में जाते हैं तो हर बार भारत माता को लज्जित करने वाला बयान जरूर देते हैं। इससे यह महसूस होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। वैसे हम लोग भली भांति जानते हैं कि राहुल गांधी जी नकली गांधी हैं, फसली हिंदू हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो टोपी पहन लेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो जनेऊ उल्टा पहन लेंगे, कभी जरूरत होगा तो उल्टी आरती करने लग जाएंगे, कभी बिटिया का नाम मारिया रख लिया जाएगा, कभी बेटे का नाम रेहान रख लिया जाएगा। वोट के लिए इतने स्वरूप बदलना ये भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं आता है। कोई भारतवासी ऐसा नहीं करता है। इसलिए महसूस होता है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है और जल्द से जल्द इस प्रकरण में पटाक्षेप होगा। और अगर राहुल गांधी भारत के नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता इससे घृणित काम कोई दूसरा और कर सकता है जितना राहुल गांधी ने किया है। दिनेश जी, अब वर्दी की भी जाति पूछी जा रही है। अखिलेश यादव ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयागराज में 5 जिलों के नाम लिए और वहां पे जो अधिकारी पोस्टेड हैं उनकी जातियां गिनाई। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से अपने अपने बयान दिए गए। ये जो वर्दी की जो जातियां पूछी जा रही हैं, उनको गिनाया जा रहा है, ये आज की राजनीति में इसको आप कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? बड़ा दुख होता है कि लोग संविधान की किताब लेकर के संविधान का पालन कराने के लिए, बाबा साहब का सम्मान करने के लिए लोग खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन क्या उसी संविधान में जो वर्णित है कि एक सांसद को किस रूप में विपक्ष में रहना है, किस रूप में सत्ता पक्ष में रहना है, क्या उसमें यह लिखा है कि एक सांसद इस तरह के भी सवाल पूछेगा? और कम से कम अखिलेश यादव से तो ये अपेक्षा हमारा उत्तर प्रदेश नहीं करता है कि आप मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, फिर भी एक जिले में पोस्ट होने वाले दरोगा अथवा वर्दी में खड़े हुए किसी व्यक्ति की जाति आप पूछ रहे हो। सेवा पूछो, कर्तव्य पूछो, आचरण पूछो तो समझ में आता है, लेकिन जाति आप पूछो तो कितने निचले स्तर तक आपने ऐसे बयान दिए हैं, और वो भी 100% असत्य। आपने कह दिया कि चित्रकूट में इतने एक जाति के दरोगा हैं, जबकि अगले दिन डीजीपी ने बयान देकर के आपकी बात को खारिज कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा संकट आपके सामने सम्मान का, अस्तित्व का आ गया जो आप इतने स्तर तक नीचे उतर के आप बयान देने लग गए हो? अगर एक सांसद के रूप में आपको संसद में, राज्य की जनता जिन्होंने आपको चुन करके संसद में भेजा है, उनके हितों की चर्चा नहीं कर सकते हो, उनके विकास की चर्चा नहीं कर सकते हो, उनकी सम्मान की चर्चा नहीं कर सकते हो, तो समाज को बांटने की चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए। आपका कोई हक नहीं है कि अंग्रेजों की भांति आप डिवाइड एंड रूल अपना करके और अब कुंठित मानसिकता के साथ आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, अपनी लोकप्रियता पाने का एक माध्यम बना लो। यह किसी दशा में उचित नहीं है। समाज एक है, एक रहेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के साथ ही देश आगे बढ़ रहा है। दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, सब एक साथ हम लोग मिल करके रह रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब ने एक साथ गंगा में अभी डुबकी लगाई, उसमें न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था, न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा था, कोई चार्टर्ड जहाज से आया, कोई साइकिल से आया, सब ने एक साथ गंगा स्नान किया। हम भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी एक साथ जी रहे हैं। हमें ना बांटो श्री अखिलेश यादव जी, हम एक रह करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, उनकी पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार पर भी इसी तरीके से जातिगत आधार पर पोस्टिंग के जो आरोप थे वो लगाए जाते थे, और अगर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहाँ तक वो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है कि उनकी पार्टी में उनकी सरकार के दौरान ये सवाल उठाए जाते रहे होंगे। अगर उस दौरान ये सवाल उठाए जाते रहे होंगे तो उनको जवाब देना चाहिए था कि ऐसा नहीं था।
हमारी सरकार में वो सवाल उठा रहे हैं, वो गलत उठा रहे हैं ना। आप सही सवाल उठाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ, सहने को तैयार हूँ, कार्रवाई करने को तैयार हूँ, लेकिन आप गलत सवाल कैसे परोस सकते हो? अगर आपने सही बात कही होती कि इतने दरोगा वाकई एक जाति के हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन नहीं है तो भी आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा परोस रहे हो मीडिया पर कि आपको सस्ती लोकप्रियता आपको मिल जाए। तो मैं नहीं समझता कि इस लेवल के आदमी को इतना असत्य बोलने की क्या जरूरत है, इतनी हताशा आपको क्यों है कि आप इतना बड़ा असत्य बोल रहे हो इस पद पर पहुंच करके। एक सवाल और, जो अलग अलग जिलों में जो पुलिस ने अपना जो डेटा जारी किया है उसमें कितने फीसदी कौन से कर्मचारी अधिकारी पोस्टेड है उसका डेटा जारी किया है, पर क्या नियुक्तियों में तो प्रतिशत में आरक्षण की बात है, पर क्या पोस्टिंग में भी ऐसा कोई आरक्षण की बात है? जिस तरीके से जो डेटा जारी हुआ है क्या उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं, जो विभाग जो अलग अलग जनपदों ने अपना डेटा जारी किया? देखिए, जो संविधानोचित आरक्षण है उसमें 1% भी हमारी सरकार के द्वारा किसी का अहित नहीं किया जा रहा है। जो संविधान में वर्णित है उसके हिसाब से हर जगह जहां जहां आरक्षण दिया जाना अनुमन्य है, जहां दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा है। उसमें अगर सवाल उठाएं तो जरूर हम महसूस करेंगे कि आप उचित काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई अवसर भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही विपक्ष को जहां ये कह दे कि संविधान के खिलाफ भी कोई काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। तो जो नियमता होना चाहिए वो हो रहा है और जो नियमों में नहीं आता वो नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश का जो बिजली बिल है वो महंगा हो गया है और जो उपभोक्ता परिषद के लोग हैं वो ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों एक निजी होटल में एक बैठक हुई जिसमें तमाम जो निजी कंपनियों के लोग हैं वो शामिल हुए और उन्होंने सरकार के जो लोग हैं उनसे ये कहा कि आपके यहाँ तो पिछले 5 सालों में कभी बिजली का बिल बढ़ा ही नहीं, और उन्हीं बिजली बिल कंपनियों को खुश करने के लिए जो सरचार्ज है 1.24% वो लगाया गया है, जिस कारण अभी बिजली का बिल है वो बढ़ गया है। देखिए, मेरी सरकारों में आज तक किसी भी मंत्री अथवा किसी के प्रति ऐसे आरोप नहीं लगे हैं जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का कहीं दुरुपयोग किया हो। अगर हम टैक्स लेते हैं तो जनता को की सेवा उस पैसे से करते हैं। अगर जनता का टैक्स लिया जा रहा है तो वो जनता की सेवा के लिए ही व्यापक हित में, व्यापक जनहित में किया जा रहा होगा। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो किसी आज योगी जी की सरकार के लगभग 8 साल 7.5 साल पूरे 8 साल के आसपास पूरे हो गए हैं और मैं समझता हूं मोदी जी के भी 11 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसी सरकार के एक भी प्रतिनिधि के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि दूसरी सरकारों के जनप्रतिनिधियों को किस तरह से किया जाता रहा है आप सब ने देखा है। तो हम जो भी काम करते हैं जनहित में कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.